हेलो, राधे राधे दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है कोमल भक्ति आराधना में। तो आज हम एक कहानी सुनाते हैं आपको, जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। एक घटना सुनाते हैं आपको, जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। बाबा नीम करौली धाम की 1971 नवंबर की एक ठंडी सुबह उत्तराखंड की कैंची घाटी में हल्की धुंध छाई थी। पहाड़ों की चोटियां बादलों से ढकी थी और कोसी नदी का पानी चट्टानों से टकरा कर एक सौम्य संगीत बजा रहा था। कैंची धाम का छोटा सा आश्रम उस समय दुनिया भर में प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन जो भी वहाँ पहुँचता उसे लगता कि वो किसी ऐसी जगह आ गया है जहाँ समय ठहर गया है। हवा में हनुमान चालीसा की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। आश्रम के छोटे से मंदिर में भक्तों की भीड़ जमा थी। टॉम विल्सन, एक 25 वर्षीय अमेरिकी, अपने भारी बैग को कंधे पर लटकाए आश्रम के लकड़ी के फाटक के पास खड़ा था। उसका चेहरा थकान और भटकाव से भरा था। न्यूयॉर्क की चमक दमक वाली दुनिया में वह एक होनहार इंजीनियर था, लेकिन पिछले एक साल ने उसकी ज़िंदगी को उलट पलट कर दिया। उसकी मंगेतर उसे छोड़कर चली गई थी और उसकी नौकरी भी चली गई, और मन में एक अजीब सा खालीपन था। वो भारत क्यों आया? वो भारत क्यों आया? शायद वो कुछ ढूंढ रहा था, शांति, जवाब, या शायद एक नई शुरुआत। टॉम ने अपने बैग को नीचे रखा और आश्रम की ओर देखा। लकड़ी का फाटक सादा था। उसके ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था कैंची धाम हनुमान मंदिर। उसने सुना था कि यहाँ एक संत रहते हैं जिन्हें नीम करौली बाबा कहते हैं। लोग उनके चमत्कार की बातें करते थे। एक वैज्ञानिक दिमाग वाला इंसान था जो वो कैसे यकीन करता टॉम विल्सन कि ये सत्य है, और सबूतों पर विश्वास भी उसे नहीं होता। उसके मन में एक जिज्ञासा थी, शायद ये जगह उसे कुछ जवाब दे सकती है। बाबा कहाँ हैं? टॉम ने एक स्थानीय भक्त से पूछा, जो आश्रम के बाहर बैठा चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। वो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वहाँ हनुमान मंदिर के पास उसने इशारा करते हुए कहा, कंबल ओढ़े हुए मिलेंगे। टॉम ने मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। आश्रम का परिसर छोटा था, लेकिन बहुत सुंदर था। मंदिर के सामने एक छोटा सा चबूतरा था, जिस पर कुछ भक्त बैठे थे। वहाँ एक पेड़ के नीचे एक साधारण सा व्यक्ति बैठा था। उसने एक पुराना हल्का सफ़ेद कम्बल ओढ़ रखा था। उसकी आँखों में एक अनोखी चमक थी, जिसका चेहरा इतना सादा और शांत है, वह किसी गांव के बुजुर्ग की तरह लग रहा था। टॉम को देखते ही मुस्कुराए और बोले, आजा बेटा, बाबा ने कहा। उनकी आवाज़ में एक गहरी शांति थी। टॉम थोड़ा हिचकिचाया। वो नीम करौली बाबा के बारे में सुन चुका था, कहानियाँ, चमत्कार और उनकी साथ, लेकिन सामने बैठा ये व्यक्ति इतना साधारण लग रहा था कि टॉम को यकीन नहीं हो रहा था कि वह यही संत हैं जिनके भक्त दुनिया भर में फैले हैं। मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया, टॉम ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी निराशा थी। कोई बात नहीं, बाबा ने हंसते हुए कहा। हनुमान जी ने बुलाया है, वही रास्ता दिखाएंगे। बाबा ने अपना कम्बल को थोड़ा सा ठीक किया
और पास रखी एक छोटी सी पोटली से एक पुराना कंबल निकाला। यह रखकर उन्होंने टाम की ओर कंबल बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। टाम ने कंबल लिया, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे, ये कंबल, ये तो बस एक साधारण सा कपड़ा है, इसमें क्या खास है। ये पुराना, थोड़ा फटा हुआ और हल्का गंदा था, लेकिन बाबा की आंखों में कुछ ऐसा था कि टाम ने चुपचाप कंबल ले लिया, उसे अपनी थैली में रख लिया। उसी रात आश्रम में भजन शुरू हुए। मंदिर के छोटे से प्रांगण में भक्त इकट्ठे थे और हनुमान चालीसा की धुन हवा में गूंज रही थी। टाम मंदिर के कोने में बैठा था। वहाँ से वो सब कुछ देख रहा था और सुन भी रहा था। उसने देखा कि बाबा सभी भक्तों से मिल रहे हैं, लेकिन किसी को अपने पैर नहीं छूने देते। मैं साधारण इंसान हूँ, बाबा बार बार कहते रहे, लेकिन उनकी सादगी में एक जादू था। एक भक्त जिसका नाम गोपाल था, उसने टाम को अपनी कहानी सुनाई। गोपाल ने कहा, मेरी माँ पिछले साल से बहुत बीमार थी। डॉक्टरों ने कहा कि वो नहीं बचेंगी। मैं बाबा के पास आया, उनसे प्रार्थना की। बाबा ने बस इतना कहा, हनुमान जी सब ठीक करेंगे। अगले दिन मेरी माँ की तबीयत सुधरने लगी। एक हफ्ते बाद वो पूरी तरह ठीक हो गई। टाम को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, ये कैसे संभव है? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा के साथ कुछ भी संभव है। वो हनुमान जी के दास हैं, उनकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। टाम ने दूसरे से भी कहानियाँ सुनी। एक भक्त ने बताया कि कैसे बाबा ने उसे नौकरी दिलवाई। दूसरे ने कहा, बाबा ने उसे एक सपने में दर्शन दिए और उसकी ज़िंदगी बदल दी। टाम को ये सब कहानियाँ अविश्वसनीय लग रही थी। वो सोच रहा था, क्या ये सब सच है? बस लोगों का विश्वास है। अगले दिन टाम ने बाबा से पूछा, लोग आपके बारे में चमत्कारों की इतनी बातें क्यों करते हैं? बाबा हंसते हुए, बस मैं हनुमान जी का दास हूँ, उन्हीं की कृपा है। फिर उन्होंने टाम की ओर देखा और कहा, जो मन में मांगते हैं उसे हनुमान जी देते हैं, लेकिन मन साफ होना चाहिए। उसी दिन आश्रम में एक नया मेहमान आया, रमेश चंद्र, एक भारतीय रेलवे अधिकारी। वो बाबा का पुराना भक्त। उसने टाम को एक कहानी सुनाई। तुम ट्रेन वाली कहानी सुनी है? रमेश ने उत्साह से पूछा। टाम ने सर हिलाया। रमेश ने कहा और कहानी शुरू की कि 1940 का दशक था। बाबा तब लक्ष्मण दास के नाम से जाने जाते थे। वो एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफ़र कर रहे थे। टिकट चेकर ने उनसे टिकट मांगा, लेकिन बाबा के पास टिकट नहीं था। चेकर ने उन्हें नीम करौली नाम के स्टेशन पर उतार दिया। बाबा चुपचाप उतरे और स्टेशन के पास एक पेड़ के नीचे अपना चिमटा गाड़ दिया। फिर क्या हुआ? टाम ने उत्सुकता से पूछा। ट्रेन नहीं चली, रमेश ने हंसते हुए कहा। रेलवे अधिकारियों ने हर तरह की कोशिश की। इंजन चेक किया, ड्राइवर ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन ट्रेन एक इंच भी नहीं हिली। आखिरकार एक स्थानीय मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने अधिकारियों को बताया कि ये बाबा का चमत्कार है। उन्होंने बाबा से माफ़ी मांगी, उन्हें सम्मानपूर्वक ट्रेन में बिठाया। जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल पड़ी। टाम की आंखें आश्चर्य से फैल गई। ये सच है? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये सच है। यह नहीं, ये तो बाबा जाने, लेकिन उस दिन से उनका नाम नीम करौली बाबा पड़ गया। उस स्टेशन का नाम भी नीम करौली रखा। टाम ने अपनी थैली में रखे कंबल की ओर देखा। उसे लगा शायद इस कंबल में कोई रहस्य छिपा है। उस रात जब वो आश्रम में सो रहा था, उसे एक सपना आया। सपने में हनुमान जी खड़े थे और उसके पीछे बाबा का कम्बल हवा में लहरा रहा था। हनुमान जी ने कहा, ये कम्बल वैराग का प्रतीक है। इसे थाम और अपने मन को वैराग्य की ओर ले जा।
मन को शुद्ध कर। सुबह जब टाम की आंखें खुली तो वो कम्मल की ओर गहराई से देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कम्मल उसे क्या सिखाएगा, लेकिन उसे यकीन था कि बाबा ने कोई संदेश जरूर दिया होगा इसी के माध्यम से। उसने ठान लिया कि वो बाबा के साथ और समय बिताएगा, उनकी शिक्षाओं को समझेगा, शायद अपने जीवन का मकसद ढूंढ लेगा। टाम ने अगले दिन कुछ आश्रम में ही बिताए। उसने देखा बाबा की जिंदगी इतनी सादी थी कि वो एक साधारण कम्बल ओढ़ते, सादा खाना खाते और हमेशा भक्तों के बीच रहते, लेकिन उनकी हर बात में एक गहरी बात छिपी होती। एक दिन एक धनी व्यापारी आश्रम में आया। बाबा को एक महंगा शाल भेंट करने की कोशिश की। बाबा ने उसे लेने से इनकार कर दिया। कम्बल ही काफ़ी है यही मेरे लिए, बाबा ने हंसते हुए कहा। जो मन को शांति दे वही सबसे कीमती होता है। टाम ने बाबा से पूछा, आप इतने सादे क्यों रहते हैं? बाबा ने जवाब दिया, जिंदगी का असली सुख सादगी में है। क्या ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करने से मन भारी हो जाता है? हनुमान जी की तरह बन, सादा लेकिन शक्तिशाली। टाम को ये बात छू गई। उसने सोचा कि शायद उसकी ज़िंदगी का खालीपन इसीलिए था क्योंकि वो हमेशा ज़्यादा की चाह में भागता रहा। उसने कम्बल को अपनी थैली से निकाला और उसे ओढ़ लिया। उसे लगा कि कम्बल सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि एक संदेश था, सादगी और विश्वास का संदेश। टाम ने कैची धाम में कई दिन बिताए। हर सुबह जब सूरज पहाड़ों के पीछे से उगता, वो आश्रम के छोटे से मंदिर में हनुमान चालीसा सुनने बैठ जाता। बाबा की सादगी और उनकी हंसी उसे हर बार हैरान करती। वो सोचता कि ये व्यक्ति जिसके पास कुछ धन भी नहीं है, ना कोई भौतिक सुख, फिर भी इतना खुश कैसे रहता है। उसका कम्बल जो अब टाम की थैली में एक कीमती खजाने की तरह रखा था, उसे बार बार बाबा की याद दिलाता था। सादगी में ही असली शक्ति है। एक दोपहर जब आश्रम में शांति छाई थी, टाम एक बुजुर्ग भक्त श्यामलाल के पास बैठ गया। श्यामलाल बाबा के पुराने भक्त थे और उनके बचपन के बारे में कई कहानियाँ जानते थे। टाम ने उनसे पूछा, बाबा हमेशा से ही ऐसे थे क्या? इतने सादे शांत? श्यामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा बाबा का मन बचपन से ही अलग था। तुम्हें उनकी कहानी सुनाता हूँ। श्यामलाल ने बताना शुरू किया। बाबा का जन्म 19वीं के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनके पिता एक साधारण जमींदार थे और माँ एक धार्मिक महिला थी। लक्ष्मी यानी हमारे बाबा बचपन से ही हनुमान जी के भक्त थे। गांव के बच्चे जहां खेल कूद में व्यस्त रहते, वहीं लक्ष्मी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने घंटों बैठकर एक बार पूजा किया करते। एक बार जब लक्ष्मी सिर्फ 10 साल के थे, गांव में एक गरीब परिवार की बेटी की शादी थी, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। लक्ष्मी ने अपनी माँ से कहा, माँ उनकी मदद करो। माँ ने कहा, उनके पास कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन लक्ष्मी ने रात भर हनुमान चालीसा पढ़ी। अगले दिन एक व्यापारी गांव में आया। उसने उस परिवार को शादी के लिए सब कुछ दिया, यहाँ तक कपड़े, गहने, अनाज और पैसे भी दिए। लोग कहते हैं ये लक्ष्मी की प्रार्थना का चमत्कार है। टाम की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। क्या वो सच में इतने छोटे थे? तब हाँ, श्यामलाल ने हंसते हुए कहा, लक्ष्मी का मन हमेशा से दूसरों की भलाई के लिए था, लेकिन वो गांव में ज़्यादा नहीं रुके। 11 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया, लेकिन वो घर की जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहते थे। एक दिन वो बस घर छोड़कर चले गए। तो उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? कहा श्यामलाल ने,
एक गहरी सांस ली और बोले, लक्ष्मी गुजरात के गहरे जंगलों में गए। वहाँ एक गुफा में उन्होंने कई साल तपस्या की। लोग कहते कि वो दिन रात हनुमान चालीसा पढ़ते और ध्यान करते। उस समय उनकी उम्र महज 15 या 16 साल थी। श्यामलाल ने कहा, उस गुफा के पास एक गांव था। गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। एक बार फसलें सूख गई और लोग भूखे मरने लगे। एक दिन एक ग्रामीण ने गुफा में एक युवा साधु को देखा जो कम्बल ओढ़े ध्यान में लीन था। उसने साधु से मदद मांगी। लक्ष्मी ने उनसे कहा, हनुमान जी के मंदिर में जाओ और चालीसा पढ़ो। ग्रामीण ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में बारिश हुई और गांव फिर से हरा भरा हो गया। उसके बाद श्यामलाल ने कहा, लोग उन्हें सिद्ध पुरुष मानने लगे होंगे, लेकिन लक्ष्मी कभी रुके नहीं। वो एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहे, कभी नीम करौली गांव में, कभी नदियों के किनारे, कभी हिमालय की तलहटी में। टाम को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई। वो सोच रहा था, इतनी कम उम्र में कोई इतनी गहरी साधना कैसे कर सकता है। उसने श्यामलाल से पूछा, क्या बाबा को कभी डर नहीं लगा अकेले जंगल में बिना किसी सहारे के? श्यामलाल ने मुस्कुराकर कहा, डर तो बाबा हनुमान जी का अटूट विश्वास था। वो कहते कि हनुमान जी हैं ना मेरे साथ, फिर डर किस बात का। टाम ने आश्रम में और समय बिताना शुरू किया। वो हर दिन बाबा के पास जाता और उनकी बातें सुनता। एक दिन बाबा ने उसे मंदिर के पास बुलाया और कहा, बेटा, ये जगह खास है, ये हनुमान जी का धाम है। टाम ने पूछा, बाबा इस आश्रम की शुरुआत कैसे हुई? बाबा ने हंसते हुए कहा, यह सब हनुमान जी की इच्छा थी। फिर उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। 1960 के दशक में मैं यहाँ आया। ये घाटी शांत थी, लेकिन यहाँ कोई मंदिर नहीं था। मैंने सोचा हनुमान जी का एक छोटा सा धाम होना चाहिए जहाँ लोग उनका नाम ले सके। बाबा ने बताया, 1964 में उन्होंने कैंची धाम में हनुमान मंदिर की स्थापना की। लेकिन ये मंदिर मेरे लिए नहीं, बाबा ने ये कहा, ये उन सभी के लिए है जो शांति और भक्ति की तलाश में आते हैं। टाम ने देखा कि मंदिर की सादगी बाबा की तरह ही, कोई भव्यता नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, बस एक छोटा सा मंदिर जिसमें हनुमान जी की मूर्ति थी। बाबा ने कहा, भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए बेटा, मन साफ और सच्चा होना चाहिए। टाम को बाबा की बातें गहरे तक छू रही थी। वो हर रात उस कम्बल को अपनी थैली से निकालता, उसे देखता। उसे लगता ये कम्बल सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि बाबा की शिक्षाओं का प्रतीक है। एक रात उसने कम्बल ओढ़कर ध्यान करने की कोशिश की। उसे लगा कि उसका मन शांत हो रहा है। न्यूयॉर्क की भाग दौड़, उसका टूटा रिश्ता, उसका खालीपन, ये सब अब इतना भारी नहीं लग रहा था। एक दिन टाम ने बाबा से पूछा, उसका मन जो पहले न्यूयॉर्क की भागदौड़ में खोया रहता, अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। उसकी थैली में रखा कम्बल अब सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये बाबा की सादगी और उसके विश्वास का प्रतीक बन चुका था। एक दिन टाम आश्रम के प्रांगण में बैठा जब एक नया मेहमान आया। वो एक मध्य आयु का व्यक्ति था। बाबा की सादगी और उनके विश्वास का प्रतीक बन चुका था। एक दिन टाम आश्रम के प्रांगण में बैठा था जब एक नया मेहमान आया। तो एक मध्यम आयु का व्यक्ति था जिसका नाम अशोक था। अशोक दिल्ली का एक व्यापारी था जिसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। वो बाबा के पास अपनी कहानी लेकर आया था। टाम ने पास बैठकर उनकी बातें सुनी। अशोक ने गहरी उदासी के साथ कहा, बाबा, मेरा व्यापार डूब रहा है। मैं सब कुछ खो चुका हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैंने सुना है आप चमत्कार करते हैं।
कृपया मदद करें। बाबा ने अपनी सादी मुस्कान के साथ अशोक की ओर देखा। चमत्कार वो तो हनुमान जी करते हैं, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने कहा, तो बस अपना काम ईमानदारी से कर और हनुमान चालीसा पढ़, सब ठीक हो जाएगा। बाबा ने अशोक को एक छोटा सा लाल कपड़ा दिया जिसमें हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति लिपटी थी। इसे अपने पास रखना। बाबा ने कहा, यह तुझे हिम्मत देगी। और टॉम ने देखा कि वह घंटों तक हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। कुछ दिन बाद अशोक फिर आश्रम लौटा। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने बाबा के सामने सिर झुकाया और कहा, बाबा, आपकी कृपा से मेरा व्यापार फिर से चल पड़ा। एक पुराना ग्राहक मेरे पास आया। उसने मेरा सारा कर्जा चुकाने में मदद की। सब आपकी वजह से हुआ बाबा। बाबा ने हंसते हुए कहा, ये मेरी वजह से नहीं, ये हनुमान जी की कृपा से हुआ है। तूने विश्वास रखा, इसलिए सब ठीक हुआ। टॉम ये सब देखकर हैरान था। टॉम ये सब देखकर हैरान था। वह सोच रहा था कि क्या सच में हनुमान जी की कृपा थी, बाबा की कोई अनजानी शक्ति थी। उसने बाबा से पूछा, बाबा, आपके पास कोई खास शक्ति है क्या? बाबा ने हंसते हुए जवाब दिया, शक्ति मेरे पास सिर्फ हनुमान जी का नाम है। वो नाम ही सबसे बड़ी शक्ति है। माया, वो युवा लड़की जिसके पिता को बाबा की कृपा से स्वास्थ्य लाभ हुआ था, अब आश्रम में नियमित रूप से आती। वह हर दिन मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ती और बाबा के साथ समय बिताती। टॉम ने देखा कि माया का चेहरा अब पहले से ज़्यादा चमक रहा था। उसकी उदासी गायब हो चुकी। उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था। एक दिन माया ने टॉम को अपनी कहानी का एक नया हिस्सा सुनाया। उसने कहा, जब मेरे पिता ठीक हुए मैंने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन गांव में लोग कहने लगे मेरे पिता का ठीक होना कोई चमत्कार नहीं बल्कि संयोग था। मैं बहुत परेशान हो गई। फिर एक रात मुझे सपने में बाबा दिखे। उन्होंने कहा, लोगों की बातों से डरो मत, हनुमान जी का नाम लो और आगे बढ़ो। माया ने बताया उसके गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया जहां वो गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई, लेकिन बाबा की बातों ने मुझे बदल दिया। टॉम ने माया की कहानी सुनकर सोचा, शायद बाबा का असली चमत्कार लोगों के मन को बदलना है। वो सिर्फ बीमारियां ठीक नहीं करते बल्कि लोगों के अंदर के विश्वास और हिम्मत को जगाते हैं। एक सुबह जब टॉम के पास बैठा एक नया यात्री आश्रम में आया तो एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति था जिसके बाल बिखरे थे और चेहरे पर एक गहरी जिज्ञासा थी। उसने अपना नाम स्टीव बताया। टॉम को उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन वो समझ नहीं पाया उसे कहाँ देखा था। तब स्टीव बाबा के पास गया और चुपचाप उनके सामने बैठ गया। बाबा ने उसे देखा और मुस्कुराए। बाबा ने कहा, तू तो बहुत दूर से आया है, लेकिन जो तू ढूंढ रहा है वह तेरे अंदर ही है। स्टीव ने बाबा से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में से एक अजीब सी चमक थी। बाद में टॉम ने स्टीव से बात की। स्टीव ने बताया कि वो अमेरिका और एक नई शुरुआत की तलाश में भारत आया है। स्टीव ने कहा, मैं एक कंपनी शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। टॉम ने उसे बाबा के कम्बल की कहानी सुनाई। उसने कहा, बाबा ने मुझे ये कम्बल दिया था पहले, लेकिन मुझे लगा ये सिर्फ एक गंदा कपड़ा है।
लेकिन अब मुझे लगता है ये सादगी और विश्वास का प्रतीक है। स्टीव ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद मुझे भी ऐसा ही कुछ चाहिए था। टॉम ने बाबा के साथ और समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे टॉम का समय बीतता गया और टॉम खुशहाल ज़िंदगी जीने लगा। तो ये थी बाबा नीम करौली धाम के चमत्कार। तो हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आगे ये कहानी और सुननी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।